गुरु वंदना करते हुए क्लास शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब लोग यहाँ पे जी के त्री की इस एरिया में चैतन्य महाप्रभु के प्रांगण में कथा सुनने के लिए आए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं कृष्ण के ही भक्त अवतार, भक्त के रूप में कैसे रहना चाहिए वह चैतन्य महाप्रभु सिखाए। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे भौम जगह पे प्रकट लीला जब कर रहे थे तो साउथ इंडिया यात्रा के लिए गए थे। सन्यास 24 साल की उम्र में जब सन्यास ले लिए तत्पश्चात साउथ इंडिया यात्रा में प्रचार करने के लिए गए थे। और वही साउथ इंडिया यात्रा में प्रचार करते वक्त में जब वह रंगनाथ क्षेत्र में पहुँचे थे वहीं पे उनको यह दिव्य ग्रंथ जो है ब्रह्म संहिता, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ब्रह्मा जी जो है कृष्ण का बहुत गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? पूरे सृष्टि के आदि देव, आदि करता है। उन्होंने ही सृष्टि का सेकेंडरी क्रिएशन किए, प्राइमरी क्रिएशन तो भगवान स्वयं किए हैं, तत्पश्चात सेकेंडरी क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी किए। तो ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते हुए सभी देवताओं के भी वह स्रोत है एक तरह से, उन्हीं के बाद में सब आए हैं। तो वह कृष्ण का गुणगान किए हैं। कई सारे श्लोकों में उन्होंने उनका गुणगान किए, जिसमें से चैतन्य महाप्रभु को सिर्फ 5वां अध्याय जो है प्राप्त हुआ। बाकी सब अध्याय जो है समय के रहते रहते लुप्त हो गया। हमारे वेद शास्त्र में इतने सारे अध्याय हैं, इतने सारे श्लोकों से, उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणगान किया गया है, पर समय रहते रहते क्या होते जा रहा है, सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। तो 5वें अध्याय का 44वां श्लोक है ये, 5वें अध्याय का 44वां श्लोक, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 44वां श्लोक। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिरेका, प्रलय साधना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिरेका, छाये वयस्य भुवनानि, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम् अपि यस्य च चेष्टसा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। आप मोबाइल में देख रहे हैं, इसका आप ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ, अनुवाद पढ़िए। बाहरी शक्ति माया जो कि छाया शक्ति की प्रकृति की है, सभी लोगों द्वारा दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है, जो इस संसारिक दुनिया की निर्माण, संरक्षण और विनाश करने वाली एजेंसी है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा स्वयं आचरण करती है। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बताया? बाहरी शक्ति। तो पहले तो 2 प्रकार की शक्ति होती है, इसके बारे में बताएंगे। 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक बाहरी शक्ति और दूसरी आंतरिक शक्ति।
बाहरी शक्ति को क्या किस नाम से बोला जाता है? आध्यात्मिक दुनिया में या शास्त्रिक शब्द उसको दिया जा रहा है महामाया, महामाया दिया जाता है। और आंतरिक शक्ति को शब्द दिया जा रहा है योग माया। किसकी आंतरिक शक्ति है? कृष्ण की। कृष्ण की बाहरी शक्ति जो है वह इस पूरे धरातल पर जो भी लोग रहते हैं, जो भी सृष्टि है, उसका मैनेजमेंट देखती है। हमारे कई सारे लोग कई बार कमेंट करते हैं कि वेद पुराणों में हिंदू मिथोलॉजी बोल करके बोलते हैं क्या इसमें वुमेन को ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता, जबकि भगवान के डिपार्टमेंट में, भगवान के गवर्नमेंट में 3 सबसे मेजर डिपार्टमेंट तो वुमेन के पास ही है ना। फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास है? लक्ष्मी देवी के पास है ना। और एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती देवी, और बाद में डिफेंस हो गया, डिफेंस दुर्गा माता के पास है। तो और बचा क्या फिर? तो मेन सबसे ज़्यादा जो है पावर वाला डिपार्टमेंट तो सब माता ही संभाल रही, उनके ही कृपा से जो है यह पूरी सृष्टि चल रही है। तो वही यहाँ पे बताया है, ये सब जो है बाहरी शक्ति में हो रहा है। बाहरी शक्ति, भगवान की अगर पूरी सृष्टि का अवलोकन करेंगे, पूरी सृष्टि कितनी बड़ी सृष्टि है, तो अगर पूरी सृष्टि का हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, भगवान ने जो पूरी सृष्टि बनाई है, तो उसका सिर्फ ये जो भौतिक जगत है वो सिर्फ 1/4 भाग है। 1/4 भाग भौतिक जगत मतलब सिर्फ अपना इंडिया नहीं इंडिया तो कुछ भी नहीं है, एक बिंदु मात्र भी नहीं है। सबसे ऊपर जो है गोलोक धाम बताया जाता है। गोलोक धाम के नीचे हरि धाम, हरि धाम, हरि अर्थात हरि का धाम अर्थात वैकुंठ धाम, और उसके नीचे आते हैं फिर हरि धाम में सब आ जाएंगे, जिसमें राम जी का साकेत धाम है, नरसिंह देव का है, कृष्ण विष्णु भगवान का है, सभी का वैकुंठ धाम में अलग अलग जगह है। एक पूरा चार्ट आता है, उसमें कभी देख सकते हैं। और फिर उसके नीचे आते हैं महेश धाम। महेश, जब दूध का जो विकृत स्वरूप हो जाते हैं वो होते हैं दही। तो वैसे ही भगवान शिव एक भगवान क्या है? विष्णु जी के एक अलग स्वरूप है, जो कि अलग पर्पस से आए, उनका पर्पस ही अलग, तो उनका एक पूरा अलग धाम है महेश धाम। और उसके नीचे आता है फिर जो हमारा दुर्ग जगत है। दुर्ग जगत अर्थात भौतिक जगत, अर्थात दुर्गा माता के क्षेत्र का जो जगत है, तो वह यहाँ पे बताया है। और ऐसा ये जो जगत है, जो भौतिक जगत बोला जा रहा है, यह महेश धाम के नीचे वाला पार्ट जो है दुर्ग जगत है, वह सिर्फ 1/4 है। बाकी के ऊपर का भाग बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऊपर भगवान का आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग है। 1/4 भाग में हमारा भौतिक जगत है। और उसमें भी भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, या पूरे जगत में जो जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऐसे करके उसमें भी 7 लोगों का वर्णन है। नीचे का भूर्लोक, भुवलोक, और ऊपर के स्वः अर्थात स्वर्ग लोक, ऊपर के 7 लोग। तो बीच का जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें बात करेंगे, तो उसमें भी 7 द्वीप होते हैं। सप्तद्वीप का यह समुद्र सागर यह जगह है। सप्तद्वीप में से जो सेंटर वाला द्वीप है वह है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप आपको यज्ञ वगैरह में सुने होंगे, जम्बू द्वीपे। फिर उसमें कई सारे खंड होते हैं, खंड पार्ट्स। पूरे जम्बू द्वीप में टोटल 9 खंड हैं। 9 खंड, 9 खंड हर अलग अलग बड़े बड़े पर्वतों से डिवाइडेड है। यह खंड या उसको वर्ष बोला जाता है, वर्ष। तो जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, ये एक वर्ष है भारतवर्ष। ऐसे 9 वर्ष है पूरा। 9 वर्ष में फिर एक पार्ट आता है भारतवर्षे के बाद भारत खंडे, भारत खंड आता है। और वो जो भारत खंड है उसमें कई सारे गैलेक्सीज आते हैं।
उसमें वन ऑफ द गैलेक्सीज है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें वन ऑफ द सोलर सिस्टम में वन ऑफ द प्लैनेट है अर्थ, उसमें वन ऑफ द लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है इंडिया, फिर दिल्ली, और दिल्ली में GK3 ईस्ट दिल्ली में GK3 में ये छोटा सा अपना गौरांग महाप्रभु का धाम। अच्छा साउथ में आ गया, अच्छा साउथ दिल्ली में। तो यह अच्छा वो ईस्ट ऑफ कैलाश उधर आता है, मुझे वही लगा सब पूरा साउथ है। तो यह जो जगत है, यह पूरा जगत जो है भगवान दुर्गा माया की निरीक्षण में दिया गया है, निरीक्षण में। जैसे कई समय पहले एक बार मैं एक क्लास में स्कूल में लेक्चर देने गया था, एक बच्चे से पूछा, सभी से पूछ रहा था, उसमें से एक बच्चे ने बोला कि उसके पापा क्या करते हैं, पूछा गया तो बोला कि उसके पापा जेल में। मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने बोला क्या हो गया, जेल में क्यों गए, जेल में क्या है? वो बाद में टीचर आके बोलती है नहीं जेल में जो है इसके पापा जो है जेलर है, मतलब इसका मैनेजमेंट देखते हैं, जेल में गए नहीं। तो जेलर जो है एक अलग होता है ना, वो जेल में है मतलब जेल का मैनेजमेंट नहीं देख रहा है, जेल के रूल्स से वो बंधा हुआ नहीं है। तो उसी तरह जो दुर्गा माता है वह क्या है, हेड है, वह दुर्ग इसलिए बताया। यह श्लोक में क्या आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिर एक, यह सब दुर्गा माता के कार्य बताए गए। सृष्टि सृजन करना, स्थिति प्रलय साधना, साधना करते रहते, साधना शक्तिर, शक्ति की स्वरूप है, एक, इन सभी की एक स्वरूप है। कौन है एक स्वरूप, अगले लाइन में आता है, छाएव यस्य, एक स्वरूप है, पर अभी हम जिसकी बात करेंगे वह उस मूल स्वरूप की जो माया देवी है उनकी एक छाया है, छाया है। जिस प्रकार से एक आप तालाब के नज़दीक अगर बैठे हैं और एक पेड़ को देख रहे हैं तो ऊपर में पेड़ का रियल पेड़ रहेगा और वही उसका प्रतिबिंब जो है नीचे पानी में दिखाई देगा। हाँ बताते हैं हर चीज़। तो वह पेड़ का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। तो यह छाया और वह प्रतिबिंब हम क्यों बोल रहे हैं इस भौतिक जगत को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है, टेम्पररी है। पानी में छाया जो होती है सब टेम्पररी होती है, शाम को हट जाती है। हाँ धीरे धीरे हर चीज़ हर समय, एक समय आने के बाद वो बदलते चले जाता है, बदलते जा रहा है। तो यह छाया जगत है, छाया जगत। और इसी छाये यस्य भुवनानि, भुवनानि ऐसे भुवन में, भुवन बहुत बड़ा है, छाया है मतलब छोटा नहीं है, ऐसे बहुत बड़े भुवन में भुवनानि बिभर्ति दुर्ग, दुर्गा माता का यह ब्रह्मा जी जो है परिचय दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। इच्छानुरूपम अपि यस्य, अपने इच्छा से क्या करती है वो, चेष्टा करते रहती है सभी जीवात्माओं को सेवा में लगाने का। हम सभी जीवात्माएं यहाँ पे जो भटक रहे हैं, इतने सारे कार्य कर रहे हैं, आप समझ रहे कितने सारे जीवात्माएं, अनंत जीवात्माएं, अनंत। यहाँ पे छोटा सा हम चीनी का टुकड़ा भी गिराएंगे, अनंत कितने सारे चींटियाँ आ जाएंगे वहाँ पे। तो अनंत जीवात्माएं कहाँ कहाँ रह रही है पता नहीं। और यह सारे जो है भौतिक जगत, यह सारे जो है अलग अलग ड्रेस दिए गए हैं जीवात्माओं को। मनुष्य शरीर एक ड्रेस है, चींटी एक ड्रेस है, इस प्रकार से 84 लाख ड्रेस दिए गए हैं। इन 84 लाख ड्रेस में जो है वह सभी जीवात्माएं भटकते रहे। और ये सब अलग अलग ड्रेस क्यों दिए गए हैं, हमारे ही विभिन्न इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। हमारे ही विभिन्न इच्छाएं हैं, कई सारे इच्छाएं होती हैं, तो हर इच्छाओं के लिए एक एक ड्रेस दिया रहता है, ड्रेस कोड होता है। जैसे बहुतों को शॉर्ट्स पहनने का इच्छा है तो वो अलग जगह पे पहना जाता है, धोती कुर्ता अलग जगह पे पहना जाता है। सभी ड्रेस कोड के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है।
तो उसी प्रकार से सभी ड्रेस कोड के हिसाब से सभी इच्छाएं उसमें समाई हुई होती है। तो महामाया और योग माया जो है, इनमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कट से डिफरेंस समझ लेते हैं। क्योंकि महामाया जो है भगवान के वो जो 3/4 जगत है उसको नहीं देखती है, हमारे भौतिक जगह को देख रही है, और योग माया ऊपर को देख रही होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वह चोरी कर रहा है, चोर है, तो वो हमेशा पुलिस से डर के करेगा, पुलिस के निगरानी में नहीं करेगा, पुलिस से डर करके कहाँ कहाँ क्या है कैमरा वगैरह सब सोच देख देख से डरते रहेगा। पर अगर कोई एथिकल हैकर है या पुलिस का कोई एजेंट बन के आया है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो भले ही दिखाएगा कि मैं डर रहा हूँ, बट वो उनका पुलिस का एजेंट, तो एक अलग वेश में रहेगा, अलग उसका हाव भाव रहेगा, अलग तेवर रहेंगे, तो वो पुलिस के सपोर्ट में रहेगा। उसको कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पुलिस बैकअप देने के लिए तैयार रहेगी, बल्कि चोर को अकेले ही सब कुछ करना है। मतलब जो योग माया के संरक्षण में करते हैं भगवान और कृष्ण की, उनको पूरा, और कृष्ण की जो जितनी एनर्जीज हैं उनका उनको सपोर्ट भी रहता है। जैसे हम देख सकते हैं भगवान की जो कई सारे लीलाएं होती है ब्रज में जितनी भी लीलाएं हो रही थी वह सभी योग माया के अंतर्गत हो रही है, सभी योग माया के अंतर्गत हो रही होती है। अभी दामोदर का महीना आएगा, कार्तिक में जो दामोदर का महीना आएगा तो उसमें हम सब देखेंगे बहुत सुंदर सा दामोदर महीने की जो कहानी हम सुनेंगे, कैसे माता यशोदा कान्हा जी को दूध पिलाती है। तो उसमें दूध उबलने की कहानी आती है, तो दूध उबल के गिर रहा होता है। दूध उबल के क्यों गिरता है उसके 8 कारण बताते हैं आचार्य, तो बाद में सुनेंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही होती है वह सब योग माया के अंतर्गत हो रही होती है। भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की जो लीलाएं हैं उसको और मधुर बनाने के लिए, भगवान की लीलाएं और ज़्यादा मधुर हो जाती है। पर दूसरी होती है महामाया, वह भगवान के संरक्षण में ही हो रही होती है। भगवान कृष्ण उसके उपदृष्टा होते हैं, अनुमंता होते हैं। उपदृष्टा मतलब देख रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैठ करके हम सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, मोबाइल बज रहा है, इधर लोग अपना गेम खेल रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, तो उपदृष्टा है ये। और फिर किसी को कुछ परेशानी हो रही है, किसी को कुछ परेशानी नहीं हो रही है, तो अनुमंता हो रहा है, अलाउ कर रहे हैं, जो हो रहा है वो नहीं। तो उपदृष्टा एक अलग होती है, भगवान यही रोल प्ले करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता, देखते हैं और अलाउ करते हैं। उसके हिसाब से कर्म उनको ही भुगतना है, जो कर रहा है उसी को भुगतना है ना। भगवान के ऊपर कुछ नहीं आता है, जो करेगा वही भुगतता है। ये उपदृष्टा और अनुमंता का ऐसा हो जाता है भगवान का रोल। और फिर इसको परफॉर्म कौन करता है, वह महामाया करती है। महामाया वो सब जो प्रकृति है वह सब अरेंजमेंट्स कर देती है। और एक दूसरा होता है कि महामाया के अंतर्गत जब कोई डर के कर रहा होता है तो हमेशा वो महामाया उसके पीछे पड़ी रहती है। कैसे पीछे पड़ी रहती है हम देखेंगे, दुर्गा माता कैसे पीछे पड़ी रहती है। तो यहाँ महामाया में सब लोग कैसे पीछे पड़े रहते हैं, अटैक करने लगते हैं। चोर अगर कोई कुछ गलत कार्य कर रहा होता है तो अटैक करते हैं, पीछे पड़ते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ सपोर्ट होता है, योग माया का सपोर्ट होता है। और तीसरा कि अटैक करने के साथ में इधर मिजरीज, कई सारे जो परेशानी है वह भी दिया जाता है माया के अंतर्गत। योग माया परेशानी नहीं देती है, भगवान की लीलाओं में साथ देती है ना। तो अब परेशानी कैसे देती है दुर्गा माता का हम स्वरूप तो देखे ही हैं। तो दुर्गा माता का अभी जो 8 दिन 9 दिन का ये रहेगा समय, कई प्रकार के पूजाएं की जाती हैं, कई प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं, घट स्थापना किए जाते हैं। तो वो तो अलग टॉपिक है कर्मकांड का, कैसे क्या क्या करना चाहिए, पर हम लोग इस फिलॉसफी को समझेंगे ज़्यादा सर। तो दुर्गा माता के 10 हाथ होते हैं, 10 हाथ वाली दुर्गा माता फोटो हम देखे होंगे। 20 हर एक पूरे 10 हाथ में वह अस्त्र शस्त्र लिए रहती है,
अस्त्र शस्त्र 20 अस्त्र शस्त्र रहते हैं, कई प्रकार के खड़ग रहते हैं, तलवार रहते हैं, बहुत कुछ है ना। तो मेजर जो माना जाता है वह त्रिशूल रहता है, मेजर है त्रिशूल। तो महिषासुर मर्दनी कहा गया है। हाँ, तो महिषासुर मर्दनी, महिषासुर जो बैल के रूप में आए थे, उन्होंने जो आतंक मचा के रखे थे। तो हम सब लोग देख सकते हैं कि जितने भी माता के जो भक्त रहे हैं वह तमोगुनी रहे, जितने भी रहे हैं वह सब तमोगुनी भक्त रहे। तो इसलिए यह डिवीज़न किया गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कई सारे जीवात्माएं हैं, सभी की अलग अलग इच्छा है। तो उन सभी इच्छाओं को अगर मेजर 3 रूप में अगर डिवाइड करेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड करना चाहेंगे, तो वह क्या हो जाएंगे? ऐसे जीवात्माएं जिनकी इच्छाएं तमोगुनी हैं, दूसरा जिनकी इच्छाएं रजोगुनी हैं, और तीसरा जिनकी इच्छाएं सतोगुनी। तो इस हिसाब से जब डिवाइड करते हैं तो तमोगुनी इच्छा के जो जीवात्माएं हैं वह उनकी बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं होती है। तो वह भगवान की पूजा डायरेक्टली वर्शिप कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली उनका वो माइंडसेट ही नहीं रहेगा कि कर सके, हम करें, क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान की जो पूजा होती है वह बहुत ही शुद्ध सत्व स्तर पे होती है। पर उनकी वह नेसेसिटीज़ अलग है। उनको मांस खाने में इच्छा है, उनको कई प्रकार के मदिरा सेवन करने में इच्छा है, कई सारे जो गलत कार्य हैं, नशा, तो ये सब वो करते हैं। ऐसे वो ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। उनको पता भी नहीं कि इसके अलावा भी कोई दुनिया है, ये छोड़ना चाहिए ये भी नहीं उनको पता। कितना भी उनको आप एग्जाम्पल दे दे करके, सेशंस दे दे करके उनको प्रूव करते रहेंगे, बट फिर भी वो लोग बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है नॉनवेज खाने में, क्या प्रॉब्लम है, इतना तो टेस्टी होता है। तो इसलिए शास्त्र में भगवान उन पे भी कृपा करते हुए कई सारे, जैसे 18 पुराण हैं, तो उसमें से 6 पुराण ऐसे हैं जो तमोगुनी, तामसिक लोगों के लिए किए गए। और उन सभी पुराणों में यह वर्णन किया जाता है कैसे दुर्गा माता का जो है पूजा करना चाहिए, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए। तो उनके लिए भी देवता है दुर्गा माता, जो कि उनको आप भोजन अर्पण करिए। काली माता को दुर्गा माता भी नहीं लेती, उन्होंने भी एक अलग रूप बनाया है। दुर्गा माता, भगवान सती माता जब सती हुई थी, पार्वती माता जब सती हुई थी, तब उनके शरीर का 9 खंड किया गया था। उसमें वही 9 खंड जो है अलग अलग देवी के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका जो सिर है, जो मुंड, वो शिवजी अपने मुंडमाला में धारण करते हैं। तो बचा हुआ 9 खंड अलग अलग देवियों में प्रकट हो जाती है। जो काली माता जो आती है वह दुर्गा माता के निचले स्तर से बनी थी। तो वो जो है भगवान ने उनको यही एक तरह से आदेश भी दिए हैं। उनका भी एक अलग कहानी आता है कैसे वह जो है मांस सेवन करने लगे, मांस भक्षण। इसलिए शास्त्र के एक जगह पे कहा गया है, अगर ऐसे कोई कई सारे मांस भक्षी लोग हैं तो वह अपने जितने जो भी, पहले तो मांस काटना नहीं है, कोई और काटेगा, आपको जा कर के उसके 7 भाग करना है। 7 भाग, उसमें से 1 भाग आप ग्रहण कर सकते हैं, बाकी 6 आप दान करिए। तो इतना इसलिए कहा गया है कि ट्राई टू अवॉइड इट। वही 7 भाग काटना है, उसमें से 1 आजकल इतना महंगा मिल रहा है, उसमें से 1 ही भाग ग्रहण करना है। इससे अच्छा छोड़ ही दो। इस उद्देश्य पे आना है, इस उद्देश्य पे आना है कि मांस सेवन छोड़ दो, और वो भी भोग लगा के, काली माता को, ऐसे माता को भोग लगा के, ताकि जो है जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं कुछ तो उसमें हमें यह पाप लगे और हम जो है उससे समय आने पे बाहर आ जाए। तो यह काली माता का यहाँ पे बताया जा रहा है। बट फिर भी वह सिर्फ एक प्रकार के एक सेक्शन ऑफ लोग है, बट फिर भी काली माता भी उतना ज़्यादा नहीं, वह शिव जी की आराधना करती है, शिव जी का जो है हमेशा उनके ही सेवा में लगी रहती। तो मिजरीज जो है, परेशानियां जो है, दंड जो देती है माता, वह त्रिदंड जो त्रिशूल है उनसे देती। उसी पे यह जो दुर्ग जगत है वह टिका हुआ है। वह किस प्रकार के जो मुख्य दंड जो देते हैं, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उसमें शास्त्र बता रहे हैं।
त्रितापमयी ये जगत है। तीन प्रकार के ताप हम सब लोग जानते ही हैं। त्रिताप जो है कौन से हैं? पहला आता है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक अर्थात हमारे ही मन और शरीर से जो ताप हमें खुद ही मिलते हैं। हमारा मन और शरीर ही हमें अनंत ताप देते रहता है। मन में सुबह से उठ करके इतने सारे विचार जाते रहते हैं, इतने सारे विचार। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिनको कि सुबह उठ करके नहाने धोने में 12 बज जाता है। सोच रहे अब नहाएंगे, अब करेंगे, है ना? ये है ना, 12 बज ही जाता है ना? तो मतलब क्या हो रहा है? ये मन हमें ताप दे रहा है, मन हमें परेशान कर रहा है। 12 मतलब आधा दिन खत्म हो गया। अभी तक हमने अपने शरीर को भी शुद्ध नहीं किए। पूजा पाठ और वो सब तो पता नहीं कब हो। अभी तक हमने शरीर को भी शुद्ध नहीं किए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम क्या बोलेंगे? अरे ये काम था, वो काम था, वो काम था। और ये काम के लिस्ट कौन बना रहा है? मन बना रहा है। तो मन के कारण हम इतना सारा जो है लॉस में हमेशा रहते हैं, हमेशा। और नहीं करेंगे वो सब काम, मन ही उल्टा हमें डांटेगा। अरे वो काम रह गया यार, वो काम रह गया। इतने सारे काम पेंडिंग रह जाते। तो ये सब क्या है? मन के द्वारा दिए गए हमें परेशानी है। मन इतना सारा कष्ट देता है हमें, और एक दो पल के लिए नहीं देता, पूरे ज़िंदगी भर देता है। पूरे ज़िंदगी भर हमें जो है प्रण लेके रखा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। 12 बजे तक नहाना ही चल रहा है, बाद में फिर आगे खाना बनाना। इसलिए तो कई सारे फिर मेड रख लेते हैं, और मेड का हाथ का खाना खाएंगे तो हमारा वो मनस्थिति क्या होगी, हम क्या ही आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। मेड तो जो बस के सिर्फ पेमेंट बेसिस पे पेमेंट उसको नहीं देगी, पता नहीं क्या डाल देगी खाने में। तो मैं ये बोल रहा था कि जो है हमारा शरीर को हम शुद्ध रखने अगर चाहें, भगवान का भजन भी करना चाहें, तो भी अगर क्या होगा, मन हमें परेशान करेगा, करने नहीं देगा। इसलिए तो जब स्टार्टिंग में कलयुग का जब बोला जा रहा था, कलयुग का डेफिनेशन जब दिया जा रहा था, तब सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोले थे? कलयुग की उनका गुणगान गाते हुए बोले थे, कलयुग एक ऐसा महान युग है जिसमें भगवान का स्मरण मात्र करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। स्मरण मात्र करने से। अभी इसी सेक्शन में कई सारे उदाहरण दूंगा, कई सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। तो स्मरण मात्र करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा महान युग है ये, जहाँ पहले युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, बड़े बड़े जो है अनुष्ठान करने पड़ते थे। याद करिए ब्रह्मा जी का, राम जी का जब उदाहरण आता है, त्रेता युग में दशरथ महाराज को पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ किए, पुत्रष्ठी यज्ञ, तब जाके राम भगवान प्रकट हुए। इतना बड़ा यज्ञ। और वही सतयुग में या कलयुग में सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ जो है हरिनाम के जप से ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जो है यह हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो परीक्षित महाराज सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। पर परीक्षित महाराज की खुशी को वहीं पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग इतना फैल जाएगा कि सुबह से हम मन में भी भगवान का स्मरण तक नहीं कर पाएंगे। मन में भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। हम खुद ही अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इतना आसान है स्मरण करना। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया सबसे बड़ी आश्चर्य की क्या बात है, तो उन्होंने क्या बोले? सबसे बड़ी आश्चर्य की ये बात है कि रोज ही रोज सब लोग देख रहे हैं कि कई सारे लोग मृत्यु की ओर प्राप्त हो रहे हैं। सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बट फिर भी हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी नहीं आने वाली मृत्यु। तो यह एक छोटा लेवल का आश्चर्य वाली बात है। इससे भी बड़ा एक अलग भगवान का एक लीला होता है, जहाँ युधिष्ठिर महाराज फिर से फंसते हैं। वहाँ पे भी जब स्वयं भीष्मदेव उनको बताते हैं, इससे भी बड़ी आश्चर्य की एक बात है, इससे भी बड़ा आश्चर्य। ये तो सिर्फ हम मृत्यु की बात की जा रही है, एक और बड़ा आश्चर्य है क्या? जब हम सब लोग जानते हैं
अनंत पापों से, अनंत प्रकार के कष्टों से हम सिर्फ भगवान का नाम लेने से बच सकते हैं, फिर भी हम अपने मुख को नहीं हिलाएंगे, ऐसा प्रण लेके रखें। फिर भी हम हरि का नाम नहीं लेते। हरि का नाम इतने बड़े ताप से हमें छुटकारा दिला देता है कि उतने पाप हम जीवन भर में नहीं कर सकते। पहाड़ों पापों के बड़े बड़े माउंटेन्स को जो है गिरा देगा, फिर भी हम हरि का नाम नहीं ले पाते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबका जो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आध्यात्मिक क्लेश से हम सताए जा रहे हैं। यह क्या है? त्रिशूल में जो 3 ताप है उसमें से एक है ना, जो दुर्गा माता उन जीवात्माओं को देने का कष्ट करती है जो भगवान से विमुख हैं। भगवान के पास जो आने का प्रयास करते हैं उनको दुर्गा माता ही मदद भी करती है। तो वह भी हम किस्सा सुनेंगे। एक बहुत ही अच्छा चंडीदास की कहानी आती है, कैसे दुर्गा माता स्वयं उनको मदद करती है। तो आध्यात्मिक क्लेश के बाद में आता है दूसरा क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश में क्या क्या हुआ? जो कि हमें मन और शरीर से ही प्राप्त हो रहा है। पर बोलेंगे नहीं, हमारा मन कंट्रोल्ड है, हम शरीर भी बहुत अच्छे कंट्रोल्ड है। दूसरा एक ताप आता है। दूसरा ताप क्या आता है? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश में हमारा शरीर तो ठीक है, कंट्रोल्ड है, हमारा मन भी कंट्रोल, दूसरों का थोड़ी कंट्रोल है। दूसरों के शरीर से हमें कष्ट होगा। आप सोने जाएंगे, आपको बेड बग्स काटेंगे, बेड बग्स, रूम में कॉकरोच रहेगा, चूहा आएगा, छिपकली आएगी, अन्य जितने भी जीवात्मा हैं, मच्छर है, कीट पतंग है, अन्य जीवात्माओं से, अभी कोरोना था, अन्य कितने सारे जीवात्मा, इन जीवात्माओं से जो कष्ट हमें प्राप्त होता है वह आदि भौतिक क्लेश है। वह भी होते ही रहेगा। वह भी हमारे ही कर्म और हमारे ही जो है गठबंधन, हमारे जो कर्म बंधन है उसके कारण हमें प्राप्त होते हैं। आदि भौतिक क्लेश के बाद में तीसरा बहुत बड़ा क्लेश आ जाता है, जो एक तरह से ग्रुप कैलामिटी आती है। ग्रुप कैलामिटी बहुत सारे बड़े ऐसे धमाके करती है प्रकृति, जिसमें कई सारे ऐसे लोगों को मिला के एक साथ स्वाहा कर, वो आदि दैविक क्लेश आ जाता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। हाँ, भूचाल है, बाढ़ है, और ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अभी यहाँ पे हम देखें कि दिल्ली में इतना बारिश हुआ, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। अभी महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, नागपुर वगैरह में अभी बारिश हो रही है। उस समय सूखा पड़ा था, तो उस समय वहाँ फसल वहाँ बर्बाद हो गया, यहाँ बारिश के कारण बर्बाद हो गया। तो ऐसे कई सारे क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश आते हैं। ट्रेन क्लैश हो गया था कई समय पहले, और भी बहुत सारे जो आध्यात्मिक क्लेश हैं, आदि दैविक क्लेश। तो ये 3 प्रकार के जो त्रिताप हैं, उससे जो है माता दुर्गा हमें सताती है। एक्चुअली यह सब ऐसा नहीं है कि माता दुर्गा को सताने का काम दिया गया है, बस हमारे ही कर्म हम तक पहुंचा रही है। जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन क्या करता है? हमारा ही लेटर, वो लेटर में अगर बहुत सारा पैसा लिखा होगा तो वो पहुंचा देगी, और हमारा बहुत सारा नुकसान लिखा होगा तो वो पहुंचा देगी। जो भी है हमारा ही लेटर हम तक पहुंचा दिया जाता है। तो पहुंचाने का काम जो करती है वह दुर्गा माँ करती है। तो यह दुर्गा माता के हम कई सारे यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स, भगवान कई सारे भक्तों ने जो उनके साथ वर्शिप किए हैं, तो उनको वर्शिप, अब क्या ये दुर्गा माता जो क्लेश दे रही है, इतना सारा हमने क्लेश सुने, कष्ट सुने, तो क्या इससे कोई निवारण नहीं है? हाँ, भगवान भी बोल रहे हैं। भगवान ने हमें, इतने भी भगवान हमें छोड़ के भाग नहीं जाएंगे। इसलिए कई सारे जो नास्तिक लोग होते हैं क्या बोलते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई और उसके बाद में उनको इतना कंफ्यूजिंग लगने लगा ये दुनिया, वो छोड़ के चले गए कहीं। नहीं, ये नास्तिकों की दुनिया नहीं है। ये भगवान ने दुनिया बनाई है, वही संभालते हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। इसलिए भगवद गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। आप सब लोग अगर मोबाइल है निकाल लीजिए, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। दैवी ही एष गुणमयी, दैवी ही एष गुणमयी, मम माया दुरतया,
मम माया दुरतया माम एव हि प्रपद्यन्ते माम एव हि प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये आपने निकाल लिया श्लोक, 7वें अध्याय का 14 श्लोक आपने निकाले, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, अनुवाद। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। निकाले, पढ़िए। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrounded unto me can easily cross beyond it. हाँ, दैवी एष गुणमयी, या गुण में जो हम लोग सब सताए हुए हैं, त्रिगुणमयी, 3 गुणों में जो हम सताए जा रहे हैं, इतने सारे कष्ट, इतने सारे, मतलब अपने मन के दुखों से कष्ट निकलना इससे भी मुश्किल है। इससे निकल गए तो दूसरे जीवात्माएं हमें कष्ट दे रहे हैं, उससे भी मुश्किल है। दूसरे जीवात्माओं से बच गए, प्रकृति दे गई, तो जाए कहाँ। तो फिर हमें क्या बोल रही है, इससे कष्ट, इससे भाग पाना बहुत मुश्किल है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरतया, या कृष्ण की माया है। कृष्ण शक्तिशाली है तो उनकी माया भी बहुत शक्तिशाली होगी, बहुत शक्तिशाली है उनकी माया, उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। दुरतया पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। पर एक उम्मीद है, क्या उम्मीद है? माम एव ही प्रपद्यन्ते, माम एव, माम भी बोले कृष्ण, 2 शब्द बोल रहे हैं। माम मतलब कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण की ओर माम तो बोल दिए, फिर एव बोलने की क्या जरूरत है? एव मतलब सिर्फ मेरी तरफ बोले, हाँ मुझको, एव भी बोल दिए, इधर उधर भी नहीं, सिर्फ मेरी तरफ। इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोले जाते हैं? पॉसेसिव लवर है कृष्ण, पॉसेसिव लवर। भगवान के भक्त बनना है, सिर्फ भगवान के भक्त, सिर्फ कृष्ण की ओर, ना इधर देखना है ना उधर। इधर उधर देख लिया भगवान छोड़ देंगे, जाओ अपना खुद ही जुगाड़ कर लो, फिर अपना देख लो जो करना है। अगर बचना है तो मेरे ही पास आओ, मेरे ही पास आओ। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कृष्ण के पास आते ही प्रॉब्लम सॉल्व। कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं जो कृष्ण नहीं सॉल्व कर सकते। सो कृष्ण क्या है? इसलिए तो षड ऐश्वर्य पूर्ण कहा गया है ना, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर भी है, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली भी है, और सबसे ज़्यादा वैरागी भी है। तो सब ऐश्वर्य भगवान के पास है। माम एव ही प्रपद्यन्ते, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास, कृष्ण के ही शरण में जाना, कृष्ण के ही शरण। माम एव ही प्रपद्यन्ते, अगर आ गए तो आगे का काम आसान। माया मेताम तरन्ति ते, माया से वह तर जाएंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं। भगवान के शरण में आ गए तर जाएंगे। तो भगवान कई सारे कष्ट जो है वह देते हैं, एग्ज़ाम के रूप में लेते हैं, परीक्षा के रूप में। जिस प्रकार से, जैसे आप माम एव ही क्यों बोल रहे भगवान? माम एव, सिर्फ मेरे पास आओ। कोई जो नास्तिक होगा वह बोल सकेगा कि अरे भगवान इतना क्या पोजीशन ले रहे हैं, इतना क्या पोजीशन। तो दूसरे के पास जाना है तो दूसरे जितने भी हैं कृष्ण को छोड़ के, बाकी सब उस शॉपकीपर की तरह हैं, उस शॉपकीपर की तरह हैं जो कोई अगर बंदा जाता है शॉपकीपर के पास, जैसे कोई लड़का या कोई जा रहा है शॉपकीपर के पास, जाके बोलता है मुझे सिगरेट दे दो, सिगरेट या दारू कुछ गलत चीज़ मांगता है, वो दे दो, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा? इतने पैसे हुए, ये दे दो, ले लो। शॉपकीपर, हमने उसको पैसे दिए, उसके पास सामान रखा हुआ था, उसने निकाल के दे दिया, काम खत्म। अब वो सिगरेट से आपका हार्ट जल रहा है, आपका लीवर तेल लेने जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, सड़ रहा है, उससे उसको क्या ही लेना देना, उसको पैसे से मतलब। बट वही आप अपने पापा से मांगिए, है ना, तो देंगे?
नहीं देंगे, उल्टा 10 झापड़ मार देंगे। तो 10 झापड़ मारे तो हमें लगा ओ कितने कष्ट दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं, इनको हमारी इच्छा के बारे में नहीं पता है हमारी इच्छा के बारे में हमारे पापा को नहीं पता है, इसलिए हमें कितना दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो क्या वो दुख कष्ट जो है हमारे भले के लिए कि बुरे के लिए? भले के लिए। तो भले के लिए ही। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, माँ, इसलिए भगवान बोले माम एव ही प्रपद्यन्ते, बाकी सभी क्या हैं, शॉपकीपर के जैसे हैं। कृष्ण से ही हम भगवद गीता में देखें, कृष्ण से विश्व रूप निकला, विश्व रूप में ही सभी देवता समाये हुए थे, जितने भी देवी देवता हैं। अहम आदिर ही देवानाम, 10वें अध्याय में बोले हैं, जितने भी देवता हैं अहम आदिर ही देवानाम, सबके आदि स्रोत कृष्ण है। तो सबके जो आदि स्रोत हैं, सबके जो मेन इनकारनेशन हैं, सब जिनके में समाये हुए हैं, जिनसे शक्ति लेकर के अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जो वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी से स्वयं हिरण्यकशिपु आकर के बोले कि मुझे जो है अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, आपको क्या बनाऊँ, मेरे कोटा में जितना है उतना बोलो, बाकी ऊपर जाओ, ऊपर जाके मांगो। तो उन्होंने कुछ दूसरा जुगाड़ करके किए, पर सबसे बड़े जुगाड़ू कृष्ण है। तो भगवान से कोई भी छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान जो है हम लगता है कि कृष्ण के पास क्यों जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि वह सब ले लेंगे, सब ले लेते हैं पर भगवान वह हमसे प्रेम करने वाले उस पिता के समान है, जो भले ही हमें सामने में कष्ट देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं कि कष्ट दे रहे हैं, पर वो हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे भलाई के लिए होता है। तो अभी समय पे होने आ रहा है, हम 4 ऐसे भक्तों की कहानी सुनते हैं। ऐसे कई सारे हैं, 4 भक्तों की डिटेल में कहानी सुनेंगे, जिसमें कैसा है कि वह देवता के पास गए और कृष्ण के पास भी गए, दोनों में क्या क्या डिफरेंस, केस स्टडीज जिसको बोल सकते हैं। तो पहला एक छोटा सा उदाहरण आता है, एक पहले एक छोटे से भक्त का, जो बहुत सुंदर भक्त है उसका। तो वो क्या है, उनको ऐसे ही नॉर्मल शहर में रहते थे, उनको किसी ने बोला कि आपको इतना सारा कष्ट है, आप भगवान वो किसी भक्त से मिले थे, तो उन्होंने सीधा बोले कि आप भगवान विष्णु का आराधना करिए। तो भगवान विष्णु को लेकर के आए थे, उनके घर में छोटा सा घर था, छोटा सा पूजा घर था, वहाँ पे रखे और रोज़ उनको आराधना करते थे। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ उनका, उल्टा धीरे धीरे उनका कष्ट बढ़ने लगे, उनको जो और परेशानी थी और बढ़ती गई। तो फिर ऐसा डिस्कस हुआ इधर उधर, फिर उन्होंने बोले, किसी ने बोला कि दुर्गा माता की आराधना करिए, दुर्गा माता नवरात्रि आई, अब दुर्गा माता का आराधना करिए। तो बोले ठीक है, अब ये भी कर ही लेते हैं। तो दुर्गा माता का उन्होंने फिर फोटो लेके आते हैं और उनका आराधना करते हैं। अब पूजा घर तो छोटा सा था, एक ही था जगह, तो फिर दुर्गा माता को वहाँ सेंटर में रखते हैं और भगवान विष्णु का जो था वो उठा करके साइड में कोने में कहीं रख देते हैं, और फिर वह उनका वो आराधना कर रहे होते हैं, आरती घुमा रहे होते हैं। पर वो जो आरती का जो स्टैंड था, अगरबत्ती का जो छोटा सा एक स्टैंड था भगवान के सामने, तो वहाँ डाले। और भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से ऐसा हवा बहने लगा वहाँ पे कि वो जो अगरबत्ती का जो धुआं है वो वहीं जा रहा था जहाँ पे विष्णु भगवान उन्होंने रख दिए। कितना भी डायरेक्शन घुमा रहा है, वो इधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है, पीछे रख रहा है, उधर ही हवा जा रहा है। उसको इतना गुस्सा है, इतने समय तक आपका वर्शिप किया, कुछ दिए नहीं, अभी दुर्गा माता के पास जा रहा हूँ, फिर भी सारा मेरा वर्शिप आप ही ले रहे हो। उसने कॉटन निकाला और कॉटन लेकर के भगवान के नाक में ठूस दिया। मतलब मैं दुर्गा माता को चढ़ा रहा हूँ, आपको इसका स्मेल नहीं लेना है, आपको इसका स्मेल मैं आने भी नहीं दूंगा। उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं कि वाह, आप इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, आप मुझे पुरुष स्वयं मान रहे हैं, है ना। कई बार हम भगवान के पास आते हैं, आप खुद ही बताइए, इतने सारे आप सब लोग आए हैं, आपके ऊपर नहीं, मैं खुद भी, हम सब लोग आए हैं, तो क्या हमने कृष्ण बलराम जो यहाँ पर है स्वयं विराजे हुए हैं, इसका हमें थोड़ा सा भी आभास हुआ? भगवान स्वयं विराजे हैं। भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन स्वयं खड़े हैं यहाँ पे, स्वयं अपने नित्य जो लीलाएं हैं वो कर रहे हैं। महसूस ही नहीं होता है हमें लगता है कि मूर्ति है, इसलिए हम उनसे वह संबंध नहीं बना पाते हैं।
जब स्वयं भगवान खड़े हैं ऐसा समझ करके हम उनसे जब रिश्ता बनाएंगे तो भगवान क्यों नहीं रिश्ता को निभाएंगे। भगवान हर रिश्ते को निभाते हैं, हर रिश्ते को। भगवान के हम कृष्ण बुक आप स्वयं लीला पढ़िएगा तो एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि भगवान ने छोड़े, है ना। स्वयं कंस को भी मारे, उसको भी अधोगति नहीं उच्चतम गति प्रदान की। दुश्मन नहीं भी जिससे भी निभा रहे, है ना। पूतना को मारे, उसको भी अपने धाम में भेज दिए। दुश्मन को भी अपना उच्चतम लोक प्रदान कर रहे, और जो भगवान के भक्त है उनका तो क्या ही कहना। तो भगवान सबसे बेस्ट रिश्ता निभाते हैं। आप एक बार आगे तो बढ़िए, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा उनका सुंदर लीला होता है। एक और दूसरा आता है, चंडीदास की कहानी आती है। चंडीदास एक जो है बंगाल में यह एक भक्त थे। तो यह दो भाई थे, दो भाइयों की कहानी आती है। जिस प्रकार से आजकल के हम देख सकते हैं दो भाइयों में इतना झगड़ा होता है, इतना ज़मीन के मामले में और जो प्रॉपर्टी है, तो वैसे ही दो भाई थे वो। तो वह जो बड़ा भाई था, चंडीदास बड़ा भाई था। चंडीदास बहुत पैसे वाला था, उसने बहुत पैसे, और उसका एक छोटा भाई था, वो दिमाग से एकदम कुछ नहीं था, मतलब उसको कुछ नहीं आता जाता था। तो उसको उन्होंने अपना बड़ा जो महल था उसके सामने में ही एक कोर्टयार्ड जैसे बोल सकते हैं, गेस्ट हाउस या छोटा सा घर, उसमें भेज दिए थे उन्होंने। जाओ तुम निकल जाओ हमारे घर से, वहाँ जाके रहो। वहाँ पे भेज दिए और इतना बड़ा घर में वो आराम से रह रहे थे। और ये जो चंडीदास है दुर्गा माता की आराधना किया करते थे, दुर्गा माता के नित्य रूप से आराधना करते थे हमेशा बचपन से। और जो उनके छोटे भाई हैं वह शालिग्राम शिला के वर्शिप करते थे। उनके पास छोटा सा शालिग्राम शिला था, नित्य रूप से वर्शिप करते थे, हमेशा उनके पूजा आराधना करते थे। और उनके पास कुछ ज़्यादा धन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, मतलब कैसे तो अपना जीविका चला लेते थे बस। और ये बड़ा भाई होने के नाते कुछ नहीं देता था उसको, कुछ भी नहीं देता था, एक नंबर का कंजूस, कुछ नहीं देता था। खुद का सगा भाई है फिर भी कुछ नहीं देता, और घर से भी निकाल दिए। तो ऐसा केस चल रहा था। ये इधर अपना वर्शिप करते थे, इधर अपना बिजनेस सब करते थे, अपना इधर रहते थे, और उसका जो छोटा भाई था उधर शालिग्राम की वर्शिप करके अपना उधर रहते थे। तो एक बार की बात होती है कि चंडीदास का जो बड़ा सा घर था, उस घर में ऐसे ही पतझड़ का जो मौसम आता है, बाद में बारिश आती है, तो उसके घर के बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और उस फूल की महक से आसपास का एरिया भी बहुत ज़्यादा सुगंधित हो गया था। और उस सुगंधित फूल को देख करके जो छोटा भाई है उसके मन में एक सुबह क्या होता है, एक छोटा सा लालच आता है कि क्या इतना सुंदर पुष्प मैं अपने शालिग्राम विष्णु को चढ़ा पाऊंगा क्या। तो पर वो डर गया कि बड़ा भाई जो है उसको मार देगा, कुछ कष्ट पहुंचाएगा, कुछ दुख पहुंचाएगा, तो उसको डरने लगा वो। इसी कारण से उस डर से उसने फूल तोड़ने की हिम्मत तक नहीं की, तोड़ने का सोचा भी नहीं। पर भगवान की भक्ति तो किसी भी प्रकार से की जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। तो भगवान की भक्ति का उन्होंने कैसे किए, एक फूल जो है मन ही मन तोड़ लिए। वो फूल के बगीचे की ओर देखे उन्होंने, वहाँ इतना सुंदर फूल है, उसमें से सबसे बेस्ट वाला जो फूल था वह दिखा उनको। मन ही मन उन्होंने उस फूल को तोड़े, लाए, पानी से धोए और तुलसी के साथ में अपने शालिग्राम शिला को मन ही मन ऑफर किए, मन में ही ऑफर किए। और मन में ही ऑफर करके सुबह का उनका वर्शिप हो गया और फिर अपने बाकी के दिनचर्या में लग गए। उसके बाद में जो तामसी जैसे है तो आराम से ये उठे होंगे 9-10 बजे, ये बड़े भाई जो हैं चंडीदास जी, वो उठे और फिर सुबह में उठे अपना, फिर इनका जब दिनचर्या हुआ, फिर ये जब गए बगीचा में, इनका भी मन उस सुगंधित पुष्प बेस्ट वाला जो फूल है उस पर आया। अब तो गार्डन तो इनका ही था, इनका क्या है, गए आराम से तोड़े और वही पुष्प ला करके फिर दुर्गा माता को इन्होंने ऑफर किए। और उस दिन दुर्गा माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, स्वयं उनसे बातचीत करने लग गई। उनको बोलती है क्या कि आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। बोले क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, नॉर्मल यही तो मैं रोज़ भी करता था, आज क्या कर दिया कि आज आप इतना प्रसन्न हो गए, ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझसे रोज़ तो कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज आप मुझसे बोल रहे हैं। तो फिर दुर्गा माता बोल रही है कि यह पुष्प जो आपने मुझे ऑफर किए हैं, यह कुछ ही समय पहले
जो है मेरे जो इष्ट है, मेरे जो आराध्य देव हैं, स्वयं विष्णु भगवान को आपके छोटे भाई ने शालिग्राम के रूप में उनको चढ़ाया था, और वह महाप्रसाद भगवान का मुझे आपने चढ़ाए, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो एक तरह से यह भी कहा जाता है जितने भी पुष्प, जितने भी फल, सब जो प्रकृति में उगते हैं, सब के सब सिर्फ कृष्ण के को चढ़ाने के लिए उगते हैं। इसलिए भगवद गीता में क्या कहे हैं कि भगवद गीता में भगवान प्रकृति के सुपरवाइजर घोषित किए हैं खुद को। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति के क्या है, वो अध्यक्ष हैं। तो प्रकृति के वो अध्यक्ष हैं, तो उनकी अध्यक्षता में जो भी प्रकृति में उग रहा है सब कृष्ण को चढ़ाया जाना चाहिए। नहीं चढ़ा पा रहे तो मतलब चढ़ा के खुद ही ग्रहण करना है पर चढ़ाइए तो सही, है ना। फल पुष्प, इसलिए भगवान बोले है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भावना से एक बार चढ़ाइए, बाद में आपको जितना यूज करना है, जितना बेचना है, जो करना है आगे करिए, है ना। तो वह देवी माता इतना प्रसन्न होकर के इनको बोली थी। अब यह चंडीदास जब सुना था तो बहुत ही ज़्यादा उसको ईगो लग गया, ईगो हो गया। अरे मैं इतना वर्शिप कर रहा है, इतने सालों से इतने बड़े घर में रह रहा है, मुझे कभी भी भगवान इतना खुश नहीं हुए, और वो छोटे से घर में रह के उसने भगवान को खुश कर दिया, वो संतुष्ट रह रहा है। उसके मन में इतनी मतलब लज्जा होने लगी, जो बहुत कुछ होने लगा। फिर अगले दिन खुद ही जा कर के जो है माता दुर्गा से वो पूछते हैं, हे माँ दुर्गे, जब आप आपके जो इष्ट हैं वो विष्णु जी हैं, आपके इष्ट जो हैं तो वो हैं, उनको चढ़ाने का, उनका महाप्रसाद लेने से आप इतना प्रसन्न हो गए, तो मैं आपसे अब एक वरदान लेना चाहता हूँ। माता दुर्गा बोलिए क्या है, आपने तो मुझे बहुत प्रसन्न किया है, आप जो भी वरदान बोलेंगे मैं सब आपको दूंगा। तो माता दुर्गा से वो क्या बोलते हैं, आज से मैं आपका वर्शिप जब आपको चाहिए ही नहीं, आपके इष्ट ऊपर वाले हैं, तो आज से मैं भी राधा कृष्ण का वर्शिप करना चाहता हूँ, और यह परमिशन मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो दुर्गा माता बोली, ओह आई एम विल बी वेरी मच ग्लैड, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी जब आप उनका वर्शिप करेंगे। मैं भी तो उनका ही वर्शिप करती हूँ, आप भी उनका वर्शिप करें। तो बहुत उसके बाद से जो है चंडीदास जी राधा कृष्ण के वर्शिप करने लगे, उनको गुणगान करने लगे, अपने भाई को भी साथ में ले लिए, और इतनी सारी कविताएं लिखी। ऐसा कहा गया है 1290 कविताएं जो है लिखी गई। हाँ, चंडीदास ने राधा कृष्ण के ऊपर बंगाली में, बंगाल के थे वो, बंगाली भाषा में 1290 कविताएं, पोएम्स आप देख सकते हैं सब गूगल पे, और कई सारे वैष्णव वेबसाइट्स हैं उस पर मिल जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है राधा कृष्ण का गुणगान करते हुए, बहुत बड़े भक्त बने वो चंडीदास जी। तो यह है भगवान की भक्ति और दुर्गा माता की भक्ति। और दूसरा फिर आते हैं जड़ भरत की कहानी आती है। जड़ भरत की कहानी, जड़ भरत भागवतम में वर्णन आता है कि जो है वह तो परम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव, तो पर वह जड़ भरत के रूप, उनकी पहले की कहानी क्या थी, वो राजा भरत थे। राजा भरत के बाद में वह राजा भरत वो अपने राज्य को सब छोड़ छाड़ करके गांव जंगल में जाके भक्ति कर रहे थे, और भक्ति के अंतिम समय में वह एक हिरण से आकर्षित हो गए, और हिरण से आसक्त होने के कारण अगला जन्म उनको हिरण का मिला था, और हिरण में भी रह के उनको याद रहा, स्मृति रही कि मैं एक भक्त था। तो वह सभी अपना हिरणों का झुंड छोड़ के साधु के समय में, साधु का एरिया में रहते थे, वहाँ पे भक्ति करते थे। और हिरण का शरीर छोड़ने के बाद में फिर से उनको एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म मिलता है, और उस ब्राह्मण पुत्र के रूप में वह अपना जीवन कैसे बिताए, एक जड़ बन के बिताए। उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही कुछ आएगा फिर से इस भौतिक जगत में वो लगा दिए जाएंगे, है ना। बड़े हो, शादी करो, बच्चे करो, और यह सब भौतिक जगत में, भौतिक कार्यों में और लग दिए, कर्म बंधन में फिर से और फंस जाएंगे। इसलिए वो जड़ बने रहे, और इसलिए जड़ बने रहने के कारण उनके फैमिली वाले जो थे उनको निकाल देते थे, उनको छोटे बेकार से कामों में लगा रखते थे। उनको एक काम में लगा के रखे थे कि आप जाके खेतों की रखवाली करो, खेतों की रखवाली करो। तो खेत की रखवाली कर रहे थे, और उसी समय क्या होता है, कई सारे डाकू आते हैं वहाँ पे। खेत की रखवाली करते हुए कई सारे डाकू आके जड़ भरत को उठा लेते हैं, और क्योंकि डाकुओं के सरदार ने उनको ऐसा उनको आदेश दिया था कि एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ जिनका कि हम बलि चढ़ा पाएँ, दुर्गा माता को, काली माता को हमें बलि चढ़ाना है।
और काली माता को बलि चढ़ाने के लिए एक एकदम हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को लेकर के आओ। तो रात में वो इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने देखे वाह इतना हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, हमारे सरदार जी तो खुश हो जाएंगे। तो उनको जड़ भरत को लेके जाते हैं। जड़ भरत को लेके गए, जड़ भरत कुछ नहीं बोला, एकदम जहाँ जो हो रहा है वो कुछ नहीं करता है, वो अपने मन ही मन में हमेशा जो है जप करते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमें बोलना पड़ता है, करो बोलो, पर उनका हमेशा हर पल हर रोम रोम जो है कृष्ण का नाम लेते रहता था। ऐसे उच्चतम कोटि के भक्त थे वो, उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता था। और ऐसे जो भक्त हैं वह जैसा जो हो रहा है भौतिक जीवन में उनका सब कुछ होने देते थे, कुछ उनका अगेंस्ट में नहीं बोलते थे। तो डाकुओं ने उनको पकड़ के लेके गए, बोले ठीक है चलो, जहाँ जहाँ लेके जा रहे थे होने दे रहे थे, चलते जा रहे थे। और उनको डाकुओं के सरदार के पास लेके गए और फिर उनको डाकुओं के सरदार को दिखाए, चलो इनको देख लिए उनका सब अंग वगैरह ठीक है, इनको चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा देते हैं। और फिर चढ़ाने के लिए वो लोग क्या किए, पूरा उनको नहलाए और सब में जड़ भरत कुछ ऐसा अवरोध नहीं कर रहे थे, पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, पूरा सहयोग दे रहे थे। उनको क्या लेना, वो अपना मस्त भगवान के भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। और जड़ भरत को पूरा नहलाया गया, एकदम नया ड्रेस पहनाया गया और पूरा खिलाया गया, सब कुछ खा रहे पी रहे, सब कुछ हो गया। और जब खा पी करके एकदम वो जो बलि का जो आसन था वहाँ पे लेटा भी दिए। और अब वो काली माता के सामने यज्ञ भी संपन्न हो, सारा सामान वगैरह लेकर के आ गए, अब यज्ञ की विधि कर दिए। काली माता इधर है और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और सब यज्ञ की विधि हो रही है। और अब जब काटने का समय आ रहा था, जब अंत में काटने का समय आ रहा था, उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा क्लाइमैक्स का जो समय आता है तब तूफान मचाते हैं। उस समय तो सबको यही लग रहा था कि अब तो दुर्गा माता काली माता जो है खुश हो जाएंगी हमारे ऑफरिंग से, हम जो उनको ऑफर कर रहे हैं, भगवान को जो भोग लगा रहे हैं कि इतना हृष्ट पुष्ट व्यक्ति लगा रहे हैं, अब तो काली माता प्रसन्न हो जाएंगी। तो उसी समय जब काटने वाली थी उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, जब अंतिम क्लाइमैक्स वाला समय आता है, जब काट ही रहे थे, उसी समय काली माता अपने 10 हाथ के साथ में 20 अस्त्र शस्त्र लेकर के धुआंधार रूप में प्रकट होकर सामने आ जाती और सभी जितने भी गुंडे थे, जितने भी डाकू थे, सबका खात्मा कर देते, सबको ऐसा काट देते, किसी के हाथ पैर इधर उधर सब काट देते। स्टार्टिंग में इनको लगा कि हमारे जो हम चढ़ा रहे हैं इससे प्रसन्न होकर आइए। हाँ, डाकुओं का ऐसा लगा कि इनके कारण खुश होकर आ गई। उनको क्या पता था परम भक्त की रक्षा करने के लिए आई है, कि उनके सामने ऐसा कभी हो सकता था कि परम भक्त को इतना कष्ट पहुंचे। तो कृष्ण उनकी बैंड बजा देते। कृष्ण अपने भक्त को कुछ होने देते हैं? नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन को बोले हैं कि आप घोषणा करो कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त जो हैं कभी भी उनका नाश नहीं होता है। तो क्योंकि अर्जुन बोलेंगे कि आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे, तो कोई बोल सकता क्या है कि मैं तो कृष्ण, मेरे वादे कभी कभी टूट भी जाते हैं पर भक्तों के वादे को मैं कभी भी नहीं टूटने देता हूँ। और इसी तरह से फिर वहाँ पे जड़ भरत की रक्षा होती है, जो परम भगवान के ध्यान में लगे हुए थे उनकी हमेशा रक्षा होती है। तो दुर्गा माता क्या करती है, भक्तों की रक्षा करती है। कंस भी जब हम देखते हैं, कंस भी दुर्गा माता की वर्शिप करते थे, अष्टम पुत्र के रूप में, अष्टम गर्भ के रूप में। जब उन्होंने उनको देखे कि एक पुत्री हुई है, पुत्री सामने दिख रही थी, उन्होंने सुने थे कि उनको मारने वाला प्रकट होगा, पर देखे कि पुत्री है। और फिर उनको जब मारने वाले थे वो आ गई आकाश में और बोलती है कि आपको मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया है। तो इस तरह से जब हम भगवान माता दुर्गा का बहुत ही अच्छे तरह से वर्शिप करते हैं, तो वह भी भगवान जैसे चंडीदास को उन्होंने बोले जाओ आप राधा कृष्ण का वर्शिप करो, उनको और दिशा दिखाई कि आप उधर जाइए, मेरे भी इष्ट वही हैं। तो भगवान हमें जो है अपनी ओर ही बुलाते हैं, भले ही हम कितने भी निकृष्ट भी होंगे, तो दुर्गा माता का अगर वह सही तरीके से हम वर्शिप करेंगे। अभी जो नवरात्रि का समय है, यह जैसे बताया 3 गुणों में से जो तमोगुणी होते हैं, वैसे सब लोग वर्शिप कर सकते हैं, बट तमोगुणी लोग उधर ज़्यादा वर्शिप करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग राधा कृष्ण का वर्शिप करते हैं। तो जन्माष्टमी गुजर गई, राधाष्टमी गुजर गई,
फिर भी जो लोग नहीं आए भगवान के पास, फिर नवरात्रि आती है, एटलीस्ट अब तो आओ वर्शिप करने, कुछ तो करो। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि उनको जन्माष्टमी से कुछ लेना देना नहीं, राधाष्टमी से कुछ लेना देना नहीं होता। नवरात्रि में सब लोग निकलेंगे, बैंड बाजा बजाएंगे, गरबा खेलेंगे और कई सारे प्रोग्राम्स इधर उधर होंगे। तो हम देख सकते हैं सब जो है तमोगुनी, और फिर भी तमोगुनी भी है, पर फिर भी दुर्गा माता का सच्चे दिल से वर्शिप करेंगे तो भगवान की ओर वो भी हमें घुमा देंगे। इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 3-4 चीज़ों पे हमने चर्चा की है। माता दुर्गा कौन है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम चचेश गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तो इस श्लोक के ऊपर हमने दुर्गा माता कौन है, कैसे सृष्टि करती है, इसके ऊपर चर्चा की है। फिर उनके जो त्रिदंड हैं, त्रिताप जो है उसके ऊपर चर्चा की है। तो कैसे भगवान बचाते हैं 7वें अध्याय का 14 श्लोक, उस पर हमने चर्चा की है। और अंत में कई सारे एग्जाम्पल्स दिखाए। तो मुझे एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं, तो इसका मतलब नवरात्रि में मैं दुर्गा की